देखो स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। बता देना, आजकल पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये वो हो जाती है, खुलती ही नहीं है, मतलब वो लिखा हुआ कुछ दिखता ही नहीं है। देखो ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में करवाया था, जिसमें ये ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था ना लास्ट क्लास में। मैंने बोला था ये मैक्सिमम यस पाई मैम। पाई पाई दे सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यूज लेनी पड़ेंगी आपको, ऐड करके 3 पाई मिलेगा। सेम यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐड करके 3 पाई बाय 2 के इक्वल ले रखा है। साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 होती है, ठीक है? तो पाई बाय 2 इसको लोगे, पाई बाय 2 इसको, पाई बाय 2 इसको, तभी आपको ऐड करके 3 पाई बाय 2 मिलेगा। अगर किसी को भी तुमने पाई बाय 2 से छोटा ले लिया तो तुम्हें ऐड करके 3 पाई बाय 2 मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब तुम्हें पता चल गया यहाँ से क्या, साइन इनवर्स एक्स क्या है आपका, पाई बाय 2 के इक्वल। साइन इनवर्स y किसके इक्वल है, पाई बाय 2 के इक्वल। साइन इनवर्स z किसके इक्वल है, पाई बाय 2 के इक्वल। तो यहाँ से x क्या आ गया, साइन पाई बाय 2, मतलब x इज इक्वल टू 1। y क्या आ गया, साइन पाई बाय 2, ये भी 1 आ गया, और ऐसे ही z भी 1 आ जाएगा। तीनों 1 आ गए, इसमें पुट कर लो बस। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू 10a बाय में 3। तो 3 प्लस a स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू 10a बाय में 3। बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है? 2 आंसर आ जाएंगे तुम्हारे 1 और 9। कर लोगे बाकी जिन्होंने आंसर मुझे नहीं दिया था? ठीक है, चलो देखो। अच्छा, आप लोगों ने ग्राफ्स वगैरह सब पढ़ लिए हैं, तो वैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को ग्राफ में भी बता दिया था कि कौन सा फंक्शन तुम्हारा इवन है, कौन सा ऑड है। बट एक बार इनको वैसे समझ लो कि प्रॉपर्टी भी है भाई। साइन साइन इनवर्स एक्स के लिए तुमने क्या बोला था, ये कैसा फंक्शन है? मैम ऑड है। ऑड है, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। यहाँ तुम एक आगे चलोगे कुछ डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस तुम पीछे चलोगे तो तुम्हें एक पॉइंट कर्व पे मिलेगा, आगे भी और पीछे भी। तो ये क्या है आपका, एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स आपको किसके इक्वल देता है, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? यस मैम। सेकंड आपको क्या पता है, टेन इनवर्स के साथ भी यही है भाई, ये भी एक क्या है, ऑड फंक्शन है। कैसे भाई, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, आप आगे चलोगे एक पॉइंट आपको मिलेगा, आप पीछे चलोगे एक पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये ऑड फंक्शन हो गया, तो मैं लिख सकती हूँ टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। यस मैम। लिख सकती हूँ, ठीक है? इसी तरीके से कॉसेकेंट इनवर्स एक्स के साथ है भाई। देखो ये भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, आगे जाओगे एक पॉइंट मिलेगा, पीछे जाओगे एक पॉइंट मिलेगा। तो ये भी क्या है आपका, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स के इक्वल। क्लियर है? ये तीनों यस का मैम। क्लियर है ना? साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, ये तीनों क्या है आपके, ऑड फंक्शंस हैं। तो इनके अंदर अगर कहीं माइनस दिख जाए तो उनको उसको बाहर निकाल देना, ठीक है? इतनी चीज तुम्हें याद रखनी है। बाकी बच गए अब 3 और, जो 3 बच गए इनके बारे में आपने क्या बोला था, ये तो नाइदर ऑड है नॉर इवन वाले केस है, ठीक है? नाइदर ऑड नॉर इवन वाले केस। तो यहाँ पर देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स को इन्होंने पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा है, एक समझ लो, बाकी दोनों याद कर लेना। कोस इनवर्स माइनस एक्स को इसने लिखा हुआ है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तुम लोगों ने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी हैं, कोस यस। इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे फो सा बनता है, मैंने बताया था। यस मैम। अब ये क्या है, तुमने एक्स के आगे माइनस लगा दिया, मतलब फंक्शन के अंदर माइनस डाल दिया, तो उस केस में जो तुम्हारा ग्राफ है वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाता था, फ्लिप हो जाता था। ये है आपका कोस इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ, सॉरी कोस इनवर्स एक्स का। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, ये फ्लिप कर दो वाई एक्सिस के अबाउट, ये ऐसे बन जाएगा, राइट? कुछ इस तरीके का, ठीक है? यस। अब राइट हैंड साइड का बनाओ। पहले तो क्या करो, कोस इनवर्स एक्स का तो तुम्हें पता ही है ये होना है, इसके आगे तुमने क्या लगा रखा है, माइनस। जैसे ही तुम फंक्शन के आगे माइनस लगाते हो तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाता है। तो माइनस कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या आ जाएगा, इसको फ्लिप कर दो। देखो इसको फ्लिप करूंगी तो ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दिया। अब तुम क्या कर रहे हो, इसमें पाई ऐड कर रहे हो, फंक्शन में कुछ ऐड कर रहे हो, तो पाई यूनिट्स ऊपर जाएगा,
तो क्या बताओ, ये जो डॉटेड लाइन है, ये पाई यूनिट्स तुम ऊपर भेजोगे तो क्या यही ग्राफ नहीं बन जाएगा? क्यों बनेगा? Yes, क्योंकि ma'am. ये यहाँ से यहाँ तक ना 0 to पाई का ही होता है, मतलब पाई तक जाती है तुम्हारी रेंज इसकी, 0 से पाई। तो ये पाई डिस्टेंस है, ये पाई डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो एग्जैक्टली ये बन जाएगा आपका ग्राफ। तो यहाँ से समझ पा रहे हो कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल। ठीक है, बाकी दोनों भी याद कर लोगे। देखो वो तीन याद कर लो, बाकी ये तीनों तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगे, इन सब में पाई में से माइनस करना। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अच्छा देखो, अब ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। टी अंदर लिखा हुआ है टी इनवर्स एक्स, मतलब बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है भाई, मान लो बाहर साइन है और अंदर क्या है? इनवर्स। आगे बढ़ाऊंगी, साइन इनवर्स बाहर होएगा, उसमें साइन अंदर होएगा। यहाँ क्या पढ़ा रही हूँ मैं? साइन बाहर है, साइन इनवर्स अंदर है। तो साइन बाहर है, साइन इनवर्स अंदर है, तुम क्या कर रहे हो? इसका देखो, इन दोनों का आंसर क्या आएगा? एक्स। tan इनवर्स वाले का भी आंसर एक्स ही आएगा, तीनों का आंसर एक्स आएगा। देखो ये भी एक्स आएगा और ये भी एक्स आएगा, लेकिन ये कब आएगा? आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। कौन सी कौन सी? यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो तुम? साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या थी? 1 से -1। डोमेन आपकी क्या थी? -1 to 1। ठीक है, तो आप वही एक्स की वैल्यूज डाल सकते हो जो इसकी डोमेन को सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो आपने कंडीशन लगा दी भाई x -1 to 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब जो ये y की वैल्यू आएगी, ये तो साइन के अंदर कुछ पड़ा है, तो यहाँ पर साइन की रेंज आएगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा है। तो यहाँ पर y की वो वैल्यूज आएंगी जो साइन हमें रेंज देता है। साइन की रेंज क्या होती है? -1 to 1। मतलब x की वैल्यू भी आपकी -1 to 1 ले सकते हो आप, और y की वैल्यूज भी आपकी -1 to 1 आएंगी। ठीक है, इतना क्लियर है? y is a periodic या y is aperiodic? y इज अपीरियोडिक। अभी बताऊंगी, ग्राफ पे मत जाओ, और इमेज पे। तुम्हें ये चीज क्लियर है ना? इतना बताओ भाई। Yes, x तो ma'am. तुम्हारा साइन इनवर्स का डोमेन है, तो डोमेन वाला रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि x -1 to 1 होना चाहिए। y क्या है तुम्हारा? साइन थीटा समथिंग है, इसको मान लो एक बार के लिए कि थीटा है, तो साइन थीटा समथिंग है। तो यहाँ पर y की वैल्यूज वही आएंगी जो साइन हमें आउटपुट देता है। साइन हमें आउटपुट क्या क्या दे सकता है? -1 to 1 ही दे सकता है, राइट? तो ये कंडीशन याद रखना। अब बेसिकली ये कंडीशन तुम लगा रहे हो जब, तो इस केस में इसने क्या बोल दिया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तुम्हारा क्या आंसर देता है तुम्हें? एक्स के इक्वल। कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या आंसर देता है तुम्हें? एक्स के इक्वल। तो मैं बोल सकती हूँ y इज इक्वल टू एक्स की बात कर रहा है बेसिकली। Yes, ma'am. y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तुम सबको पता है क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, ओरिजिन से पास होती है। क्या ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है? बोलो, अरे y इज Yes, इक्वल टू ma'am. एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ तुम्हारा ऐसा हो जाता है। तो एक बात बताओ, ये जो मैंने ग्राफ बना दिया ना, ये इस फंक्शन का बना दिया, ये एक तरीके का कंपोजिट फंक्शन है ना, तुम्हें दिख रहा है? फंक्शन के अंदर फंक्शन डाला हुआ है मैंने भाई, साइन के अंदर साइन इनवर्स डाल दिया, कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता था? फंक्शन के अंदर क्या डाल दिया? फंक्शन डाल दिया। तो कंपोजिट भी तो एक फंक्शन ही बना ना आपका। तो इस पूरे का ग्राफ ये है, ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है तुम्हें। अब ये लाइन नहीं है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, यहां से लेकर यहां तक। ऐसा क्यों? सिर्फ यहीं तक क्यों है ये? कोई मुझे रीजन दे सकता है इस बात का? -1 और 1 ही तो नहीं। क्योंकि आप जो इनपुट ले रहे हो, जो डोमेन ले रहे हो ना एक्स, वो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है आपने साइन इनवर्स की वजह से कि -1 to 1 ही ले सकते हो। अगर उसके अलावा आप डोमेन लोगे तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होएगा उसके ऊपर, राइट? इस वजह से आपका ग्राफ -1 to 1 आ रहा है, इस वजह से आपको एक लाइन सेगमेंट मिल रही है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अच्छा, अब मेरे को सेकंड तुम बता सकते हो, यहाँ पर आपको लाइन सेगमेंट नहीं मिली है, इस केस में आपको लाइन सेगमेंट नहीं मिली है, यहाँ पर आपको एक कंप्लीट लाइन मिल रही है। देखो ये चलती जा रही है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पे। क्यों नहीं है? इस बार अंदर tan इनवर्स एक्स, tan इन्फिनिटी तक जाता है ना। tan इनवर्स एक्स है। tan इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। कोई भी रियल वैल्यू आप डाल सकते हो, तो कोई भी रियल वैल्यू आप डाल सकते हो, इस वजह से सारी एक्स की वैल्यूज पर ये ग्राफ मुझे मिल रहा है, राइट? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक पॉइंट कि ये ए पीरियोडिक है। अब तुम्हें चमक क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट तो ही नहीं रहा ग्राफ आगे, इतना ही है बस ये। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका? ए पीरियोडिक ग्राफ है, रिपीट नहीं होता है।
इसी तरीके से ये ग्राफ भी क्या है आपका, ए पीरियोडिक है, रिपीट नहीं होता है। ये वाई बिलोंग्स टू आर सबको समझ आ गया ना? रियल नंबर्स। यस मैम। वाई बेसिकली क्या है, tan थीटा के इक्वल है भाई, ये मान लो कुछ भी है, tan के अंदर थीटा है, कुछ भी है, tan थीटा के इक्वल है, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा इस बार वो क्या मिलेगा, जो टेंजेंट थीटा मुझे आंसर्स देगा। टेंजेंट थीटा मुझे क्या क्या आंसर्स दे सकता है, सारे रियल नंबर्स मुझे आंसर में दे सकता है। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो गया, एक्स की सारी वैल्यूज ले सकते हो, वाई की सारी वैल्यूज ले सकते हो, एक्स की सारी वैल्यू ले सकते हो, इसलिए मेरे को ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन इसलिए मिल रहा है क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स, मुझे ये आंसर जब भी tan और tan इनवर्स x निकालती हूँ और मैंने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, उस टाइम पे मेरे को ये जो अंदर रख रही हूँ वही आंसर मिल जाता है। तो y इज इक्वल टू एक्स मुझे आंसर मिल रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड है आपका, अब तुम समझाओ ये मुझे क्या कर रखा है मैंने यहाँ। मैं x की कौन सी वैल्यूज डाल सकती हूँ, कोसेकेंट x का, कोसेकेंट इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 टू इंफिनिटी, यही होता है। यस मैम। यस मैम। अब इसीलिए मैंने ये बीच वाली वैल्यूज नहीं ले रखी, -1 to 1 वाली, क्योंकि मेरे डोमेन में ही एग्जिस्ट नहीं करती हैं वो। अगर मैं वो वैल्यूज पुट कर दूंगी तो मेरा ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, राइट? ठीक है, क्लियर है? तो इस डोमेन में आप वैल्यूज पुट कर रहे हो तो आपको ये आंसर क्या देगा, एक्स के जो पुट कर रहे हो ना उसके इक्वल आंसर दे देगा। तो y इज इक्वल टू एक्स ही बन गया, इधर भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। बस यहाँ पे इस इंटरवल में कुछ भी मत बनाना क्योंकि ये वैल्यूज में पुट ही नहीं कर सकती। ठीक है, ये भी क्या है आपका, ये पीरियोडिक है। अब ये सबको समझना होगा भाई, y इज इक्वल टू क्या है, कोसेकेंट थीटा, या y इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। भाई इसको लिख रही हूँ या इसको लिख लो, कोसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की रेंज क्या होती है, यही होती है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू -1 और यूनियन इंफिनिटी। ये जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब यही है, इसको तो सब समझते हो ना। यहाँ पे मॉडुलस खोलोगे ना, प्लस माइनस साइन के साथ खुलेगा और फिर तुम सॉल्व करोगे, यही आएगा तुम्हारा। यस इसको मैम। तुम दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हो, तो कहीं पे भी तुम्हें ऐसे इस तरीके से लिखा मिल जाए तो समझ लेना वो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें समझ आ गई। अच्छा, तुम लोग ये भी सोच रहे होगे कि एक्स के इक्वल की पुट करके देख लो इसमें, मान लो आप इसमें पुट कर लो, यहाँ पर पुट कर लो। आप क्या करो, एक्स को √3/2 पुट करो एक बार इसमें, आंसर बताओ क्या आ रहा है इसमें इसमें एक्स की जगह पुट करो ना। हम √3/2 ही आ रहा है। √3/2 ही आ रहा है। ठीक है, मैम समझ रहे हो? रिस्ट्रिक्शंस याद कर लेना, रिस्ट्रिक्शंस याद करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो साइन इनवर्स का डोमेन है, उसका डोमेन वाली रिस्ट्रिक्शन लगा दो। फिर तुम y पूरा देखो, साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा आपको क्या क्या वैल्यूज देता है वहां आप रिस्ट्रिक्शन लगा। ठीक है, अभी देखो ये क्या था कि साइन बाहर था और साइन इनवर्स अंदर था। अब क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स बाहर आ जाएगा और साइन क्या आ जाएगा आपका अंदर। तो तुम सोच रहे होगे कि इसमें भी एक्स ही आना चाहिए, ऐसे ही सोच रहे हो? ये तो साइन इनवर्स का ग्राफ आएगा। मैं ये पूछ रही हूँ, मैं अभी ये पढ़ा के आई हूँ तुम्हें, तो मैंने इसका आंसर एक्स बता दिया था उन कंडीशंस को अगर ये फॉलो कर रहा है तो अब मैंने क्या किया, ये बाहर कर दिया, ये अंदर कर दिया, तो इसका आंसर अब भी एक्स आना चाहिए क्या? यस यस मैम। तुम थोड़ा दिमाग ऐसे लगा लिया करो कि मैं ये टॉपिक अलग से पढ़ा रही हूँ ये मैं उसी में इंक्लूड कर लेती अगर ये एक्स की इक्वल आता, अलग से पढ़ा रही हूँ दैट मींस इसमें कुछ गड़बड़ है, राइट? देगा, ये भी एक्स के इक्वल आंसर देगा बट सारी वैल्यूज पे नहीं देता। सपोज आप एक्स को π/3 पुट कर लो एक बार, और तुम एक बार पुट करना एक्स को 2π/3। मैम, रेंज देखते हैं। एक्स को π/3 पुट करोगे तो आंसर बताओ एक बार, इसके अंदर पुट करो π/3। साइन इनवर्स √3/2 π/3 रहेगा। π/3 रहेगा। यस मैम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सपोज ये y था तो y इज इक्वल टू एक्स आ गया इस केस में तो। यस मैम। ठीक है, सेकंड वाला सॉल्व करो। π/3
π/3, ठीक है। यहाँ पर भी आपका π/3, देखो इसको ऐसे लिखोगे ना, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब 2π/3 को तुम क्या लिख सकते हो? पाई माइनस π/3। हाँ, पाई माइनस π/3, ठीक है। साइन पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा? साइन π/3 हो जाएगा। साइन π/3 क्या होता है? ये बनेगा 2π/, नहीं रुको, मैंने क्या कर दिया, π/3 आएगा। यस मैम। 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन π/3 क्या होता है? √3/2, ठीक है। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। अब ये आंसर आपको क्या देगा? π/3 देगा, राइट। आपने x पुट किया था 2π/3, आपका y क्या निकल के आया? π/3। तो यहाँ तो y इज नॉट इक्वल टू x है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि साइन इनवर्स जो आउटपुट दे सकता है वो -π/2 से π/2 ही दे सकता है। 2π/3 तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या मतलब, उसके तो डोमेन ना रेंज से ही बाहर है वो चीज, राइट। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 टू π/2। ये हो गया इसकी रेंज से बाहर, तो ये आंसर तो ये कभी दे ही नहीं सकता, राइट। यस मैम। तो हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि ये हमें y = x कब देगा? जब ये आपको x दे देगा। कब? जब आप जो x ले रहे हो वो क्या हो? रेंज ऑफ साइन इनवर्स x हो, में बिलोंग करता हो, ठीक है। जो भी x आप पुट कर रहे हो वो अगर रेंज ऑफ साइन इनवर्स x में बिलोंग कर रहा है तो आपको आंसर मिल जाएगा जो पुट कर रहे हो उसी के इक्वल। अगर वो रेंज ऑफ साइन इनवर्स x में बिलोंग नहीं कर रहा, उस केस में आपको सेम आंसर नहीं मिलेगा। उस केस में y इज नॉट इक्वल टू x आएगा। क्लियर हुई? यस मैम। ये पूछती हूँ कि cos बाहर है और cos इनवर्स अंदर है, cos इनवर्स बाहर है और cos अंदर है, तो ये मेरे को x कब देगा? मतलब जो पुट कर रही हूँ वही दे दे, मतलब मैं x पुट कर रही हूँ, मुझे x ही दे दे, कब देगा? मैम जब वो रेंज में लाई करेगा। हाँ, जब वो cos इनवर्स x की रेंज में लाई करे। cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है? 0 to π। 0 से π। जो आप पुट कर रहे हो अगर वो 0 to π के बीच में है या उसके इक्वल है तो उस केस में आपको सेम आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको आंसर सेम नहीं मिलेगा। क्लियर हुई चीजें? यस मैम। ठीक है, अब देखो 4 क्वाड्रेंट्स में एनालाइज कर लेते हैं हो क्या रहा है एक्चुअली। पिछला वाला देखा ना स्लाइड। ये क्या लिखा हुआ क्लियर है? है। x बिलोंग्स टू रेंज लिखा हुआ है बेटा ये, और ये मैंने आर्य नहीं लिखा है, क्या लिखा है? RAN। अरे यशवीर पूछ लिया करो बेटा, यूं क्या लिख रहे हो, समझ भी तो आना चाहिए ना। क्वाड्रेंट सिस्टम में देखते हैं कैसे कैसे चेंज हो रही है इसकी वैल्यूज। देखो ये π/2 है, ये क्या इधर 0 है, इसको मैं -π/2 लिख दूं, लिख सकती हूँ ना, कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ मैं ले लेती हूँ, सपोज आप x π/3 ले लो, इधर क्या लोगे? x = -π/3, इधर लो आप x = 2π/3 और इधर ले लो। मेरे को आप इन चारों क्वाड्रेंट्स में इसकी वैल्यू बताओ। इधर देख लो, साइन अभी तो निकाल के आए हो, ये निकालना है ग्राफ जाएगा तो, लेकिन -π से π तक। -π से π, -π/2 से π। π/3 आएगा मैम फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा में। मैं यशवीर क्या पूछ रही हूँ कि आप इसमें x की वैल्यू पुट करो और मुझे आंसर क्या मिल रहा है वो बताओ। मैम π/3। π/3 आएगा, मतलब इस Yes, केस ma'am. में y = x आ रहा है, मतलब अगर ये y के इक्वल है तो y = x आ गया। यस मैम। इसमें बताओ
π/3। बेटा -π/3 आएगा, माइनस से आगे। यस मैम। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा, साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/3 किसके इक्वल आ गया, -π/3 के इक्वल। मतलब x भी तुमने -π/3 पुट किया था और y की वैल्यू भी -π/3 आ गई। इसका मतलब ये लिख दूं y इज इक्वल टू x है इस केस में भी। इधर आओ, इधर क्या बनेगा, ये तुमने पीछे सॉल्व किया था तो क्या π/3 बन रहा था, अभी पीछे सॉल्व करके आए थे π/3 बन रहा था, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ इक्वल नहीं है बट यहाँ कोई रिलेशन बना सकते हो क्या, क्या यहाँ पर जो y है वो पाई माइनस x के इक्वल है। यस यस मैम। ठीक है, यहाँ ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, फोर्थ इसमें आओ, लास्ट वाले में, इसमें क्या आएगा आंसर, मैम -π/3। -π/3। तो यहाँ y की वैल्यू होगी -π/3। यहाँ कैसे बनाओगे रिलेशन, इक्वल तो नहीं है, रिलेशन कैसे बनाओगे, सोचो। पाई प्लस के एक्स, ऐसे लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू -π के इक्वल है। माइनस, भाई इन दोनों को ऐड कर दो, -3π/3 बचेगा, तो -π बचेगा ना आंसर। -π यस y। ठीक है, तो यहाँ से y निकाल लो, क्या आएगा, -π - x। समझ आया इतना, कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यूज निकाली है चारों क्वाड्रेंट से। ठीक है, अब मेरे को ब्रेक करके लिखना है, तुम सबने ये नोट कर लिया ना, नेक्स्ट स्लाइड पे ब्रेक करके लिखूंगी, पूछूंगी तुमसे। देखो ब्रेक करके कैसे लिखना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। जब आपका रेंज था, ध्यान से देखना, -π से -π/2, आपको आंसर क्या मिल रहा था, माइनस -x -π। देखते जाना, -x -π। ठीक है, जब आपका इंटरवल है, मतलब जब x बिलोंग कर रहा है इससे, अब x बिलोंग कर रहा है किससे, -π/2 से π/2। देख के बताओ, क्या y इज इक्वल टू x, मतलब ये x के इक्वल है ना। यस मैम। ठीक है, थर्ड केस क्या हो गया, जब x बिलोंग कर रहा है π/2 से पाई, उस केस में आपका आंसर क्या आ रहा है, पाई माइनस x। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। भाई यहाँ पर ये ऐसा बिहेव कर रहा है फंक्शन, -π/2 टू π/2 में, तो आपको पता ही है, ये तो डायरेक्ट ही था कि x ही आएगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स x की रेंज है। और अगर आप कोई रेंज में पकड़ के वैल्यू उठा के वहां रख देते हो तो एज इट इज जो रख रहे हो वही निकल के आंसर आ जाता है, राइट। और π/2 से पाई के बीच में आपको क्या आ रहा है, पाई माइनस x। तो ये काफी हद तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर देगा, बट आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां दिक्कत आ जाएगी। मान लो वो आपसे ये पूछ ले, इसकी वैल्यू बताओ, तो हो गई ना समस्या। ये अच्छे अच्छे एंगल्स तो हमें पता है, यहाँ पे आप फंस जाएंगे, हमें नहीं पता आप क्या करोगे। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, साइन छोटा है 7 ही मान लेंगे ना। फिर ऐसे मानोगे ना तो फिर वो मानने वाले ही नंबर देंगे तुम्हें। चलो देखो इसका अब क्या बनाओगे आप, ग्राफ बनाओगे। देखो ग्राफ बनाना बहुत आसान, यहाँ क्या है, ये बेसिकली ध्यान से सुनना, -π/2 से π/2 जब x की वैल्यू ले रहे हो तो वहां पर y इज इक्वल टू x आ रहा है। यस मैम। यस ठीक है, ध्यान से देखो, -π/2 से π/2 वैल्यू जब ले रही हूँ तो क्या ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन है। यस मैम। ठीक है, अब इसके अंदर तुम ये जो था तुम्हारा, इसके अंदर पाई पे देख लो, पाई पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0। मतलब पाई पुट करने पे तुम्हें 0 मिल रहा है, और -π पुट करोगे तो भी क्या आएगी तुम्हारी, 0 ही आएगी। तो इसको कनेक्ट कर दो, ये तुम्हारा बेसिकली क्या बन गया, ग्राफ। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा यही ग्राफ आगे रिपीट होएगा या पीछे रिपीट होएगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा, ये क्या है, बेसिकली कंपोजिट फंक्शन है। तो आपने क्या पढ़ा था, जो अंदर वाले का पीरियड होता है वही क्या होता है, पूरे फंक्शन का पीरियड होता है। अंदर वाले का पीरियड क्या है, 2π, तो पूरे का भी पीरियड क्या हो जाएगा, 2π। यहाँ से यहाँ तक कितना है ये डिस्टेंस, 2π है, -π to π 2π है। इसका मतलब तुम्हें चमक गया, यही ग्राफ आगे रिपीट होता जाएगा। ये आगे रिपीट हो गया, यही ग्राफ पीछे भी रिपीट होएगा। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे रिपीट होता जाएगा। क्यों रिपीट होता जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ कोई कंडीशन हम लगा नहीं रहे हैं, वो कंडीशन हम सिर्फ तब लगा रहे थे जब हम ये आंसर चाह रहे थे, भाई साइन एक्स इसके अंदर कुछ पुट करो और हमें एक्स मिल जाए। यहीं पर हम ये कंडीशन लगा रहे थे कि आपका जो एक्स आप लिख रहे हो वो -π/2 to π होना चाहिए।
बट अभी हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई कि वो x के इक्वल आए, राइट। तो मैंने सारी x की वैल्यूज ली है, क्योंकि sin x में कुछ भी डाल सकती हूँ। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। अगर तुम्हें ग्राफ समझ आ गया तो देखो, अब दो तरीके की लाइन दिख रही है तुम्हें, कौन सी? भाई एक तो ये जो इस तरीके से जा रही है, मतलब इस तरीके से, और एक दिख रही है इस तरीके से, राइट, ये वाली। तो ये दो ही तरीके की लाइन दिखेंगी इसमें, दोनों को स्लोप तुम्हें पता है। भाई ये भी पाई बाय 2 है, ये भी पाई बाय 2 है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये इतना पाई बाय 2 है, तो ये क्या 45 नहीं हो जाएंगे क्या? यस मैम। यस मैम। समझ आया? ये एंगल 45 अगर ये एंगल 45 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan 45 मतलब 1, ठीक है। ये 45 है, ये भी 45, ये 135 हो गया। अब इस वाली लाइन का स्लोप क्या होएगा? -1। tan 135 -1 होता है, बोलो। यस मैम। अरे तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर लो, ये ड्रॉ कर लो, ये पाई बाय 2 है, ये भी पाई बाय 2, दोनों इक्वल हो गए, ये एंगल्स 45 हो गए, ये 45 है, तो ये पूरा लीनियर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? Yes, 1 ma'am. की माइनस 45 35 135 बच गया। tan 135 -1 होता है, मतलब इतनी बात तो तुम्हें समझ आ गई। इस वाली लाइन का स्लोप है 1 और इस वाली लाइन का स्लोप क्या है? -1। इस वाली लाइन का स्लोप क्या? 1। ये सेम है ये वाली, और ये वाली लाइन का क्या आ Yes, जाएगा? ma'am. -1। इस वाली लाइन का क्या आएगा? -1। इस वाली लाइन का क्या आ जाएगा? मैं ये क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि अभी तुम्हें इन लाइंस की इक्वेशन लिखनी है। अब लाइन की इक्वेशन तुम्हें बखूबी लिखनी आती है, y = mx + c। m मैंने निकाल लिया भाई, अगर मुझे इक्वेशन लिख लिया, मान लो m मैंने क्या निकाल लिया? -1, तो y = -x + c। मेरे को c की वैल्यू और चाहिए, वो मैं कैसे निकालूंगी? अब मेरे को पता है ये जो लाइन है c to 0 है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है? 0 सॉरी पाई, 0 है कि नहीं है भाई? y कोऑर्डिनेट 0 है Yes, ma'am. पाई, 0, तो यहाँ लिख दूं मैं y की जगह 0 और x की जगह पाई प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? पाई। तो मेरे को बताओ क्या इस लाइन की इक्वेशन यही नहीं होगी? -x + पाई। बोलो, होगी क्या? मेरे को इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हो तुम? अब बताओ चलो, ये बहुत काम आएगा बेटा, अभी तुम देखना कितना जल्दी आंसर निकलेगा तुम्हारा। बस एक बार सीख लो कि इक्वेशन कैसे लिखनी है। इस लाइन का स्लोप क्या है? 40 मतलब tan 45 1 आना था इस लाइन का स्लोप, मतलब m की वैल्यू 1 है, तो y = x + c। अब यहाँ पर c की वैल्यू कैसे निकालोगे? तुम्हें पता है ये लाइन 2 पाई से पास कर रही है, ये पॉइंट बेसिकली क्या है? 2 पाई, 0 पुट कर दो इसमें, 0 = 2 पाई प्लस c की वैल्यू क्या आ गई? -2 पाई। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = x - 2 पाई। समझ आया? अब तुम्हें कोई भी लाइन बोल दे वो निकाल दोगे ना इक्वेशन। एक पॉइंट मिल रहा है जिससे पास कर रही है और स्लोप तुम्हें पता ही है, बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब देखो ये चीजें काम कहाँ आ रही हैं। अब उसने तुमसे ये पूछा है, अच्छा तुम्हें इतना तो पता चल गया, जो ग्राफ मैंने बनाया है ब्लू कलर की जो लाइन है ये बेसिकली इसका ग्राफ है, ठीक है। तो मैं कोई इनपुट ले रही हूँ, एक्स की वैल्यू ले रही हूँ, तो यहाँ ग्राफ पे मुझे कोई पॉइंट मिलेगा, वो बेसिकली इसकी वैल्यू को ही शो कर रहा होगा। मान लो पाई बाय 2 पे मैं ये पॉइंट ले रही हूँ, तो ये पॉइंट क्या है? बेसिकली जब तुम इसमें पाई बाय 2 पुट करो तो तुम्हें ये आंसर मिल रहा है, ये पॉइंट बेसिकली ये है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा था पीछे 7 वाला, क्या उसको आप सॉल्व कर सकते हो? साइन इनवर्स साइन 7, बताओ। आपको पहले तो ये चेक करना है कि ये 7 जो है इस नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा। पाई क्या होता है? 3.14। पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? चलिए तो छोटा हो गया, यहाँ क्या जा रहे हो? 2 पाई कितना होता है? 6.28। हमें चाहिए 7, 7 कहाँ मिलेगा? 5 पाई बाय 2 कितना होता है? कैलकुलेट करो फटाफट। 7 से बड़ा होना चाहिए 5 पाई बाय 2 आई थिंक, तो 7 यहीं कहीं मिलेगा। 5.37। अरे बेटा 5 पाई बाय 2 होएगा 5 × 3.14 बाय 2 7 से बड़ा मिल रहा है। 7 से बड़ा है ना,
इसका मतलब इतनी समझ आ गई तुम्हें, 7 इससे पीछे होएगा और 2 पाई से आगे होएगा, क्योंकि 2 पाई 6.28 है। ठीक है, तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा मिल रहा है तुम्हें? ये वाला मिल रहा है। इस वाले ग्राफ की इक्वेशन क्या लिखी थी तुमने? y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, राइट? यहाँ पर तुम्हारा x क्या है? 7 है, 7 पुट कर रहे हो ना, तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा तुम्हारा? 7 माइनस 2 पाई। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आया समझ? अब आंसर कैसे निकालना है एक बार वैसे देख लो, अभी और क्वेश्चंस कराऊंगी। देखो अब क्वेश्चंस करो भाई, यहीं पे है, यहीं पे मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ। देखो लिखो, साइन इनवर्स साइन 1 बताओ। अब तुम ये चेक करो कि 1 कहाँ लाई कर रहा है। देखो ये कितना बताया था तुमने? 5/2 3.14/2, ये तो 1 पॉइंट समथिंग ही होगा, 1 से तो बड़ा ही है। तो 1 यहीं कहीं लाई करेगा इन दोनों के बीच में। ये तो 0 हो गया और ये 1 से बड़ा हो गया, तो 1 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन मिल रही है तुम्हें? ये वाली। इसकी इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर जो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 1 ही आ जाएगी। समझ आया भाई? ये y के इक्वल है। अब x मैंने 1 डाला था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे आंसर क्या मिल रहा है? y इज इक्वल टू एक्स ही आना चाहिए, तो y इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर Yes, मैं ma'am. ये निकालू तो ये बताओ 2 कहाँ लाया करेगा? अब ये देखो, पाई होता है 3.14 और ये होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो 2 यहाँ लाया करेगा इन दोनों के बीच में। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन तुम्हें ये वाली मिल रही है। इसकी इक्वेशन क्या थी? क्या थी? नहीं बेटा, इसकी माइनस एक्स प्लस पाई थी। एक्स माइनस 2 पाई तो इसकी थी। इस वाले की माइनस एक्स प्लस पाई थी। निकाल के देख लो अगर विश्वास नहीं हो रहा तो। ये क्या है? स्लोप इसका -1 है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। अब ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? 5,0, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस सी हो गया। हाँ, सी की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? 5। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? आपको इस बार y की वैल्यू आंसर कैसे मिलेगा? माइनस एक्स प्लस 5 करके। तो माइनस एक्स मतलब x2 डाला था, -2 प्लस 5। ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड लिख रही हूँ और इतने समझा चुकी हूँ, अब तुम्हारा आंसर ठीक आना चाहिए। बताओ इसका, चैट बॉक्स में लिखना मुझे। -3 + 1। बेटा ये चीजें तुम्हारे क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देंगे। आज अभी तक अगर तुमने यूनिवर्सिटी को पढ़ा होगा तो तुम सोच रहे होगे मैडम कैसे तोड़ू इसको, कैसे ब्रेक करूं। जो 2π/4 और इस तरीके के एंगल्स आते हैं ना, तुम्हें दिक्कत नहीं होती, तुम उसको ब्रेक कर लेते हो, एलाइड एंगल्स मिल जाते हैं मोस्टली। बट अगर 1 2 3 7 10 12 इस तरीके से कुछ उन्होंने लिख दिया तो वहां तो तुम एलाइड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते ना, वहां मुश्किल आ जाती है फिर। क्या कह रहे थे श्वेत तुम? -3 + 1। 5 - 3 किसने दिया आंसर? -3 + 5। हाँ वो तो सही है। बाकी और कौन है मेरी क्लास में? -3 + 5 आएगा। दुर्गा, गुलशन, सॉल्व कर पा रहे हो क्या बेटा? यस मैम। Yes, ठीक ma'am. है, माइनस देखो 3 कहाँ लाया करेगा? ये 3.14 है तो वो भी पीछे ही लाया करेगा इससे, तो ये तो वही हो गया। ये वाली लाइन यूज करनी है मेरे को, -x + 5 -3 + 5 हो गया। अरे ये तो इजी हो गया, मैंने तुम्हें इजी क्वेश्चन दे दिया। रुको मैं मुश्किल देती हूँ। दूसरा सॉल्व कर दो। साइन इनवर्स साइन 5 ये सॉल्व करो।
माइनस का 5 प्लस का 5 5 माइनस 2 है। आशीष क्या बोल रहे हो? -5 प्लस 5 गलत है। -5 प्लस 5। आपका पहले मेरे को ये बताओ 5 कहाँ लाई कर रहा है, कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है? मैम 3π/2 और 2π के बीच नहीं में। मैं उसका पूछ रही हूँ 5 और आशीष का। 3π/2 पाई और के अंदर 3π/2। अच्छा, पाई होता है 3.14 और ये क्या होता है 3π/2? कितना आ रहा है भाई तुम्हारा? 4 मैम 4 4.17 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो क्या आशीष तुमने 3 और 4 के बीच में 5 घुसा दिया? देख लो अब। देखो सॉरी ये मैम 4 पॉइंट गलती। समथिंग आएगा और ये क्या आएगा आपका 2π मतलब 6 पॉइंट समथिंग। तो 5 इधर लाया करेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन कौन सी है? ये वाली। इसकी इक्वेशन अभी अभी तुम निकाल के आए हो, क्या थी? x - 2π। तो इसका रिजल्ट क्या आ 2π जाएगा? 5 - 2π। 5 - 2π। क्लियर है? यस ठीक है, एक और कर लो। चलो ये और बता दो। और इसके बाद मेरे को एक ये और बता देना, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। -4 मैम एक का होगा माइनस, कौन से वाले का है भाई? एक का अच्छा होगा अच्छा, मैम माइनस। -4 प्लस 5 माइनस ये 4 वाला प्लस मैम 5। ये वाले का। ठीक है, डी वाला ठीक। हाँ मतलब ये मैम -10 प्लस ये ठीक है। ये और बता दो। मैम -10 प्लस 4π। -10 प्लस 4π। नहीं बेटा 4π नहीं 3π आएगा। 4 मैम 9 नहीं आएगा उस पर। 3π कहाँ नहीं आएगा? 9 10 कहाँ लाए कर रहा है? 3π से आगे ना 3 मैम। इंटू 3.1। 3π होता है 9 नहीं। पॉइंट समथिंग। तो ये बेसिकली इस वाली इधर बीच में कहीं लाया करेगा। इसके लिए ये वाली लाइन की इक्वेशन तुम्हें यूज करनी पड़ेगी। इस लाइन की इक्वेशन निकालो, क्या आ रही है? इस लाइन की इक्वेशन आ रही है, देखो पहली बात तो स्लोप नेगेटिव जाएगा, -1 जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू -x प्लस c। 3π, 0 से पास कर रहा है ये, तो -3π प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई 3π। ठीक है, यस तो ये इक्वेशन क्या बन गई? -x प्लस 3π। अब x की वैल्यू क्या थी? 10, तो -10 प्लस 3π हो गया ना। क्लियर है? 10। यस मैम आ गया मैम। ये क्लियर है? अभी वो तुम्हें 7, 8, 10 कुछ बोल दे, कर लोगे इसको। ये ग्राफ देखो, इसमें ग्राफ में भी तुम्हें कुछ याद नहीं करना। ये साइन वाला ग्राफ है, एक बार ध्यान से देखो। साइन का ग्राफ भी ऐसे ही बनाते हो। डिफरेंस बस इतना है कि वो थोड़ा ऐसे चला जाता है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। ये तो याद करने में मुझे लगता नहीं अब कोई समस्या होगी। बस पॉइंटेड कर देना मैम बोर्ड में जहाँ ऐसे तुम कर सकती है क्या? बोर्ड में बेटा ये डिलीटेड आई थिंक तुम्हारी एक्सरसाइज लास्ट ईयर तो डिलीटेड थी। अच्छा नहीं रुको, ये तो दूसरी है। बोर्ड में कर देना। बाकी एक बार अपने टीचर से पूछ लेना। देखो सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ मार्क्स दे भी देते हैं, कुछ नहीं भी देते। ठीक है, तुम कंफर्म कर लिया करो अपने टीचर से, सर मुझे ये मेथड आता है, मैं ऐसे कर दूं क्या? मैम बोर्ड में सर थोड़ी चेक करते हैं। अब देखो तुम वैसे जनरली तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अब मुझे ये नहीं पता तुम्हारे बुक्स में किस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन तो ना ग्राफिकली सॉल्व करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ग्राफिकली तुम फर्स्ट वहां रहे थे जहां 7, 8, 9 इस तरीके की वैल्यूज दे रखी थी। इसको तो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। ग्राफ में थोड़ी जाओगे। इसमें तुम क्या करोगे? 2π माइनस π/4 लिख लोगे इसको। अब 360 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये बनेगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस बाहर निकालो तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/4 क्या होता है? 1/√2। अब इसको सॉल्व कर लो, -π/4 आंसर आएगा तुम्हारा। ये तो तुम्हें ऐसे करना है। ठीक है, वो जो मैंने ग्राफिकल मेथड बताया है वो सिर्फ उन वैल्यूज के लिए है। तुम समझ ही गए होगे अब कैसी कैसी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, जिनको तुम उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। सारी तो कर ली। चलें, अब देखो ये साइन इनवर्स का था। अब एक बार पोस्ट पे चलो। अब डायरेक्ट ग्राफ बताऊंगी। देखो ये कोस का है, मतलब कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ है।
ठीक है, अब तुम्हें ये 3-4 ग्राफ है याद करने हैं। पहली बात बताओ, ये कंपोजिट फंक्शन ही है, कोस इनवर्स के अंदर तुमने कोस डाला हुआ है, इसका पीरियड बताएगा कोई मुझे? बेटा कंपोजिट फंक्शन, हाँ 2 पाई, जो अंदर फंक्शन है उसका पीरियड जो है वही पूरे का पीरियड होएगा। तो cos x का 2 पाई होता है, तो cos इनवर्स cos x का भी क्या हो जाएगा? 2 पाई, राइट। अब देखो 0 to पाई तुमने ड्रॉ कर लिया, ग्राफ ड्रॉ करवाना बताती हूँ किस तरीके से कर रहे हैं उन्होंने। 0 to 2 पाई तुमने ड्रॉ कर लिया, मतलब पाई 2 पाई नहीं, 0 to पाई। cos x इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? cos ऑफ माइनस x क्या होता है? cos x होता है इवन, इवन फंक्शन है। हाँ इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इसका मतलब y के इधर जो ग्राफ है वो y के इधर भी मिलेगा। अगर y के इधर तुम्हें येलो लाइन दिख रही है तो y के इधर भी तुम्हें येलो लाइन दिखेगी, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना 2 पाई हो गया। ठीक है, तुमने इसका पीरियड भी क्या बताया? 2 पाई। 2 पाई इंटरवल पे तुमने देख लिया ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये उठा के चिपका दो आगे और पीछे, तुम्हारा ग्राफ क्या बन गया? वी शेप ग्राफ बन गया। देखो यही चिपका रखा है इन्होंने आगे, ये चिपका दिया, पीछे चिपका दिया, ये रहा। समझ आया ग्राफ कैसे बनाया है? यस। तो अब कोई मुश्किल है क्या? जब ये ग्राफ ही बन गया तो अब वो तुम्हें कुछ दे दे। अब जैसे इसमें मान लो तुम्हें ये निकालना हो, कोस इनवर्स कोस स्क्वायर, निकाल लोगे। सेम वही लॉजिक्स लगाने हैं, ठीक है। इस लाइन का स्लोप 1 है, इस लाइन का स्लोप अभी तुम्हें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में 2 ही लाइन मिलेंगी जिसका एक का स्लोप 1 होगा, एक का स्लोप -1 होगा। जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पुट कर देना, वहां से तुम्हारे पास c की वैल्यू आ जाएगी और फिर कर लोगे ना। अभी ठीक है, एक करके बता दो, लिखा हुआ ये बता दो। कोस इनवर्स कोस स्क्वायर, पहले तो एक काम करो तुम उस पे सीधा मत जाओ, पहले मेरे को इक्वेशन देखो। ये तो y इक्वल्स टू x है और ये वाली y इक्वल्स टू -x है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी इक्वेशन बताओ, इस वाली लाइन की। y इक्वल्स टू x माइनस x प्लस -x प्लस C 2 पाई। c की वैल्यू निकालोगे ना, 2 पाई आएगी। कैसे आएगी 2 पाई? देखो ये लाइन जो है 2 पाई 0 से पास करिए, पुट कर देना, वहां से c की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? 2 पाई। तो अब आपको देखना है क्वेश्चन क्या था। कोस इनवर्स कोस ऑफ 4 कहाँ लाया करेगा? पाई और 3π/2 के बीच में लाया करेगा क्या? यस मैम। यस मैम। मतलब यहीं कहीं लाया करेगा, इधर कहीं करता हो। इसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन है ये वाली, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? -4 प्लस -4 + 2 पाई। 2 पाई। क्लियर है? कर लोगे? सेम है बिल्कुल, बस आपको ग्राफ ही देखने हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये होमवर्क है तुम्हारा, तुम सारे कर लोगे वैसे। अभी tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का ये ग्राफ है। अब इसमें देखो, पहली बात तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज लिखी है, कितने बच्चों को समझ आ रही है कि x आपका इससे बिलोंग करना चाहिए? r में से π/2 के ऑड मल्टीपल्स माइनस π/2 नहीं होगा, π/2 के ऑड मल्टीपल्स या π/2 एक ही बात है। क्यों? क्योंकि उस पे आपका टेंजेंट डिफाइन नहीं होता है, नहीं होता है ना। π/2 या उसके ऑड मल्टीपल्स पे टेंजेंट डिफाइंड ही नहीं होता है, तो आप यहाँ पुट ही नहीं कर सकते ना। तो इन्होंने क्या किया, वो वैल्यूज ही हटा ली। तो बेसिकली ग्राफ में ये जो है ना, यहाँ पर ओपन सर्कल लगा लेना कि π/2 पर कोई वैल्यू नहीं है, -π/2 पे भी नहीं है, 3π/2 पे भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। इन पे ऐसे ओपन सर्कल्स लगा लेना, लगा लोगे? ठीक है मैम। ठीक है, π/2 पे डिफाइंड ही नहीं है। अगर tan x ही डिफाइंड नहीं है तो tan इनवर्स tan x तो कैसे डिफाइंड होएगा जब अंदर वाला ही नहीं मान रहा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कुछ, तो वो वैल्यू क्या देगा? ठीक है, ये ग्राफ याद हो जाएगा तुम्हें। अच्छा, यहाँ पर y, ये किस किस को समझ आ रहा है? y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। रेंज है, हाँ रेंज तो है, वो तो ठीक है। रेंज है मैम, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स समथिंग है बेटा, tan इनवर्स की रेंज होती है ये, ठीक है। इस वजह से y की वैल्यू -π/2 टू π/2 जा रही है और तुम्हें दिख भी रही है, देखो -π/2 से π/2 तक ही ओपन सर्कल, ओपन ब्रैकेट लगा रखा है। इसका मतलब एग्जैक्टली नहीं है, बट हाँ
इन दोनों के बीच में है, राइट। अच्छा, इसका पीरियड क्या हो जाएगा कंपोजिट फंक्शन का? पाई। क्यों हो जाएगा पाई? 10x का पाई होता है और 10 इनवर्स का तो पीरियड ही नहीं होता, तो दोनों का एलसीएम पाई। हाँ, 10x का पाई होता है, तो अंदर वाले फंक्शन का पाई है, तो बाहर वाले फंक्शन का भी क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें दिख भी रहा है ये पाई पाई इंटरवल के बाद तुम्हारा ग्राफ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? 0 to पाई में जो है वही आगे, क्लियर है? या फिर यूं लगा लो, -π/2 से π/2 में जो है वही आगे, π/2 से 3π/2 में है, 3π/2 से 5π/2 में है, पाई पाई का इंटरवल आ रहा है, क्लियर है? इनको को लिखने दीजिए बेटा। अब ये ग्राफ याद करने, मैंने तुम्हें अंडरस्टैंडिंग तो बता दी कि भाई ये ऐसे ऐसे निकल के आए हैं। इसका पीरियड बताना मुझे एक बार। मैम पाई। क्योंकि कॉर्टेक्स का पाई होता है। लिख लिया मैम, क्या कह रहे हो? लिख लिया मैम। एक कॉट का और देख लो, कोसेकेंट और सीकेंट का तो बिल्कुल सेम साइन कोस जैसा ही है। ये क्या है आपका? कॉटेक्स, कॉट इनवर्स कॉटेक्स का है। अब यहाँ पर ओपन सर्कल कहाँ आएगा, इतना मुझे तुम बता दो बस। ओपन सर्कल तो मेरे को यहाँ भी लगाना है, कहाँ लगाऊं ओपन सर्कल? मैम 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। हाँ, एन पाई यस मैम। पे आपका कोट क्या देता है आपको, मतलब एन पाई पे साइन 0 होता है, तो वहां पर अगर आप कोटेक्स निकालोगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, राइट। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ओपन सर्कल लगा लो, इसके कोरस्पॉन्डिंग ओपन सर्कल लगा लो, मतलब जहां जहां पाई दिख रहे हैं वहां वहां ओपन सर्कल लगा लेना, वहां कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, क्लियर है? इसका पीरियड भी क्या पाई है, और यहाँ पर रियल नंबर में से ये क्यू माइनस क्या, आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं यहाँ x की वैल्यू n पाई नहीं रख सकती, जैसे ही n पाई रख दूंगी वहां कोट अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है? यस मैम। हो जाएंगे ये। देखो ये चार देख लो ध्यान से, साइन एक्स का तो इजी था, साइन इनवर्स वाले का वो साइन एक्स की तरह ही था, उसमें बस पॉइंटेड पॉइंट्स थे ऊपर, मतलब ऐसे शार्प कॉर्नर मिल रहा था आपको, ठीक है? 3 याद करने आपको, कोस का, टेंजेंट का और कोट का। अब देखो कोसिकेंट वाले का सेम जो है साइन वाले जैसा है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स जो है ये बेसिकली तुम आगे पढ़ोगे अभी किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 1/x। अगर तुम x को √2 पुट करो, एक बार चेक करो इधर और उधर आंसर क्या आ रहा है, LHS और RHS में। मैम π/4 π/4 इक्वल आ रहा है ना, मतलब बेसिकली दोनों सेम चीज है, कोसेकेंट इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। एक बात बताओ, साइन इनवर्स ऑफ 1/x, तो यहाँ पर x की वैल्यू इसने मना किया है, n पाई नहीं ले सकते आप, ये लॉजिक सबको समझ आ गया? क्योंकि कोसेकेंट जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता? यस मैम। तो वहां पर डिफाइंड ही नहीं होगा वो भाई। यहाँ पर अगर तुम n पाई पुट कर रहे हो तो कोसेकेंट n पाई ये आ जाएगा। कोसेकेंट n पाई क्या होता है? 1/sin n पाई। अब साइन सारे मल्टीपल्स, पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता है, तो 1/0 तो डिफाइंड नहीं है ना, इसलिए इसने क्या कर दिया, x से रियल नंबर्स में से ये वाली वैल्यू हटा दी, क्लियर है? ठीक है। उसके बाद ये क्यों लिखा है इसने, रेंज ऐसी आनी चाहिए आपकी भाई, y इज इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स समथिंग है, कोसेकेंट इनवर्स की आउटपुट क्या क्या हो सकती है, यही हो सकती है, कोसेकेंट इनवर्स की रेंज है -π/2 to π/2, उसमें से 0 हटा दो, ठीक है? तो देखो ग्राफ बिल्कुल सेम है, बस एक ही चीज का डिफरेंस है, क्या? n पाई पर कोई वैल्यू आपकी नहीं आएगी, ठीक है? n पाई पर कोई वैल्यू आपकी नहीं आएगी, तो यहाँ पर ओपन सर्कल्स कर देना, क्लियर है? बाकी बिल्कुल सेम साइन की तरह है, बस n पाई पर डिफाइन नहीं होएगा,
बाकी आप x की कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, आप क्या सेकंड इनवर्स का भी कर लोगे भाई। cos आपको ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे 0 देता है कि नहीं देता? cos 90 पे 0 होता है। यस मैम, cos 90 पे 0। cos 90 0, तो 90 क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, 1 into 90, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos 0 होता है, तो वहां पे सेकंड भी अनडिफाइंड हो जाएगा भाई, सेकंड 1 बाय cos ही तो होता है। अब ये तुमने बोल दिया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 0 होता है, तो ये 1 बाय 0 बनेगा, तो नॉट डिफाइंड फॉर्मेट बन गया। तो इसमें बस यही माइनस फर्क है, पाई बाय 2 में से सॉरी रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 क्या कर दिया इसने, माइनस कर दिए। तो देखो पाई बाय 2 पर कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, ओपन सर्कल लगाओ। 3 पाई बाय 2 पे कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, ओपन सर्कल बनाओ। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इसको भी लगाओ, इधर भी ओपन सर्कल लगा दो, इधर भी ओपन सर्कल लगाओ, इधर भी ओपन। समझ आ गया? बाकी एज इट इज आपका क्या है, फोर्स वाला ग्राफ। और ये चीजें तो तुम्हें याद ही होनी चाहिए कि सेकंड इनवर्स की रेंज आ रही है यहाँ पर, और ये डोमेन है, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस मैम। अब बताओ, एक बार बैठी हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम्स के लिए, तुम्हारा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कहाँ समस्या आ रही है? नो मैम, सब समझ में आ रहा है। यस मैम। मतलब अभी देखो ये याद करने की चीजें, अब इसमें मैं यही मेन पॉइंट्स बता सकती हूँ, याद तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये समझाना था वो मैंने साइन इनवर्स वाला समझा दिया, अगर किसी को बना के भी देखना हो तो बना लो, बाकी टाइम वेस्ट करना मत, ठीक है। समझने के लिए एक ही काफी होता है, सारे नहीं समझने होते। बाद में तो फिर आप फ्लो के साथ ही चलते हो कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होना था तो अब ये ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो एक बार, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो। देखो इसको तुम ट्राई करना tan इनवर्स x वाले ग्राफ पे, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ लिख लो उस क्वेश्चन को। देखो मैं लिख रही हूँ, नोट करो इसको। समेशन x इज इक्वल्स टू -1 to 4 tan इनवर्स tan x। आपको ये सॉल्व करना है। पहले इस समेशन को ओपन करो एक बार, क्या आ रहा है। देखो जैसे ही समेशन को ओपन करोगे तो बेसिकली क्या आ रहा है, देखो tan इनवर्स tan ऑफ -1, पहला यही आएगा। दूसरा tan इनवर्स tan ऑफ -2 सॉरी 0। तीसरा क्या आएगा, tan इनवर्स tan ऑफ 1, tan इनवर्स tan ऑफ 2, tan इनवर्स tan ऑफ 3, और लास्ट क्या आ गया, tan इनवर्स। तो भाई क्वेश्चन ये था, अब ये तो तुम करके आए हो, वही तो चीज है। इसकी वैल्यू बताओ एक बार मुझे, tan इनवर्स tan ऑफ -1। क्या कह रहे हो? -1 ही होगी। क्या? अच्छा, इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्टली बता रहे हो, ग्राफ यूज करके बता रहे हो? ग्राफ यूज करके। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ओरिजिन से पास हो रही है, y इज इक्वल्स टू x है। इस लाइन की इक्वेशन बताओ भाई, इसका स्लोप है तो 1, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस c समथिंग आएगा। पाई से पास हो रहा है, पाई कोमा 0 पुट करो तो c की वैल्यू आ जाएगी -पाई आएगी। तो ये बेसिकली y इज इक्वल्स टू x माइनस पाई आपकी इस लाइन की इक्वेशन है। अब एक बार 1 देखो, -1 किधर आ रहा है भाई, -1 तो किधर आएगा, दूसरी साइड आएगा मैम, लेफ्ट साइड। हाँ दूसरी साइड आएगा, दूसरी साइड की निकाल लो, कोई नहीं, 0 से या निकालने की -पाई देखो जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ 0 से -पाई/2 ही आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी लाइन ये वाली है, इसका मतलब जो x पुट कर रहे थे वही क्या आएगा, y। इस वाले का आंसर मुझे -1 मिल जाएगा। एग्री करते हो सब, इतना बताओ। यस मैम। यस सेकंड वाले का देखो, 0 यहाँ है, ये भी कौन सी लाइन पे है, इसी वाली लाइन पे, y इज इक्वल टू x वाली पे, तो इसका आंसर भी जो पुट कर रहे हो वही आ जाएगा 0। थर्ड पे आओ, 1 पुट करना है, 1 कहाँ लाया करेगा, 0 से पाई/2 के बीच में, लाइन पे।
उसी लाइन पे है, इसमें भी आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1 ही मिलेगा। tan इनवर्स टेंजेंट 2, 2 किधर है भाई, ये 1 पॉइंट समथिंग है और ये 3 इधर है 2, तो ये तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली लाइन होगी, x माइनस पाई, आंसर आएगा 2 माइनस पाई, आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। इसका और इसका और बता दो क्या आएगा और उनको ऐड कर दो, अब आंसर ही बता दो मुझे। 3 माइनस पाई, 3 माइनस पाई इसका आएगा, ठीक है। मैम इसका भी तुम 4 माइनस ऑब्जर्व करो ना, 2 पाई। इधर 2 माइनस पाई आ रहा है, इधर 3 माइनस पाई आ रहा है, इधर 4 माइनस पाई आएगा। यस मैम। थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व कर लो ना। -1 0 1 2 माइनस पाई 3 माइनस पाई 4 माइनस पाई, इन सबको ऐड कर दो, अब आंसर आएगा आपका 9 माइनस। समझ आया? ठीक है, यस मैम। आई थिंक अब तुम्हें सॉल्व करना आ गया है, बस अब ग्राफ याद करना रहता है, इतना काम तुम्हारा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखो ये वाला आंसर है, ये ट्राई करो। आप देखो यहाँ तुम्हें ग्राफ की जरूरत है क्या? नो मैम। यहाँ बिना ग्राफ कर लो, आंसर बताओ। तो ऑप्शन ही आ रहा। मैम इसमें तो ABC मतलब A B अरे तो D तुम निकालो ना, तुम ऑप्शन का क्या करोगे, तुम बड़े चालू हो। ऑप्शन आता है तो क्या करोगे उसका, तुम आंसर निकालो, मेथड यूज करो अपना, तुम्हें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। बाकी चलो मैं लिख देती हूँ, 5/12, 5/2 और 3/5। अच्छा एक क्वेश्चन ही आता है भाई, रुको, बीटा तो है ही नहीं तुम्हारा इसमें, कोई नहीं, तुम मैम बीटा वही ले लो। निकालने गया था, देखो बीटा है। tan इनवर्स माइनस tan 2π/3, ये है भाई बीटा। करो अब सॉल्व। ऐसा कोई बच्चा भी है क्या जिसको 80 छोड़ो 50% भी समझ नहीं आया हो? सच्ची सच्ची बता दो, क्या? ऐसा कोई बच्चा भी है क्या जिसको 50% भी समझ नहीं आया? फिर मैं 80 पे जंप मारूंगी फिर। पहले 50 5/12। अच्छा, बाकी कौन है भाई ये? ऋतिक, ऋतिक बेटा 50% भी नहीं आया? लास्ट क्लास में दे रखी ना, मैं थोड़े थोड़े इसलिए। हाँ ठीक है, और मारो छुट्टी। मैम 7π/12। मैम मेरा भी सीधी आया है। 7π/12। यस दुर्गा का मैम। 5/12 आया है। दुर्गा बेटा एक बार चेक करो। देखो देखते हैं, चलो अल्फा, हाँ 10 5π/4 को क्या लिख सकते हो, 10 पाई प्लस π/4। और ये मैम इसको क्या लिख सकते हो आप, 10 पाई 180 प्लस थीटा, तो ये तो tan थीटा ही होता है। यस मैम। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर π/4 ही आ मेरा भी जाएगा। 5/12 है भाई। हाँ तो अल्फा की वैल्यू π/4 आ गई। अच्छा आगे इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स, अच्छा 10 2π/3 क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3। यस मैम। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस tan 180 माइनस थीटा इज माइनस -tan थीटा। tan π/3। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स 10 π/3, ये तो π/3 आ गया, तो आंसर π/4 प्लस π/3 आ गया भाई। कितना हो गया, 7π/3, 7π/12। यस मैम मैम यही है। यहाँ पे पाई प्लस के π/4 है, तो उस थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं चलेगा? हाँ थर्ड में ही गया है, फिर हमने थर्ड में ही भेजा है। 180 प्लस थीटा पे टेंजेंट तो पॉजिटिव होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट। नहीं करती माँ, और बोलो। सॉरी मैम, मैंने सोचा कि वो माइनस में रहता है लेकिन वो प्लस में रहता ठीक है कोई नहीं, मजाक करते। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी तुम क्वेश्चन नोट करो एक, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स
-1/2 इसकी वैल्यू बतानी है आपको। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें कराया था, तो मैंने क्या बताया था भाई, जिसने लास्ट क्लास अटेंड की थी वो बताओ। अंदर कुछ पड़ा है उसको a के इक्वल मान लो, और फिर इसको a के इक्वल मान लो, ये क्या हो जाएगा, sin a इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। अब देखो -1/2 वैल्यू तो बहुत जगह मिलती है, बहुत जगह मिलती है, बहुत जगह। साइन का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, -1/2 तो मतलब यू देख लो कितनी जगह होगी। कौन से वाला थीटा लोगे अब तुम, वो तुम्हें किससे पता चलेगा, किससे पता चलेगा बताओ भाई। ए तुम कहाँ पुट कर रहे हो, साइन इनवर्स के अंदर मैम पुट कर इसका रहे हो। आंसर 1 है क्या? हाँ बेटा 1 है। साइन इनवर्स के अंदर पुट कर रहे हो तो उसका डोमेन चाहिए होगा ना, बताओ चलो। मैम इसे बिना पुट डोमेन करे नहीं भी सॉरी वैल्यू कर रेंज। दी तो क्या, मैम हाँ बेटा इस वाले में जो साइन इनवर्स -1/2 को ए लिया है, इसे डायरेक्ट वैसे सॉल्व कर दे तो। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है वो तो, तुम डायरेक्टली देख पा रहे हो, बट सब लोग डायरेक्टली नहीं देख पाते। भाई बताओ, वन साइन ए इज इक्वल टू -1/2 है, मैं क्या ले सकती हूँ। साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 तक। ये बेसिकली मैंने क्या लिख दिया, a के इक्वल लिख दिया, तो a की वैल्यू इसी के अंदर से कहीं से ले सकती हूँ, यस मैम। इसके अलावा तो नहीं है। अब -π/2 टू π/2 तुम चेक कर लो, -1/2 किस पे आता है, क्या -π/6 पे आता है, तो a क्या हो गया आपका -π/6, तो ये हो गया साइन π/3 माइनस, और एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो प्लस π/6 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, साइन π/2 आ रहा है क्या ये? यस आंसर हो गया 1 आपका। समझ आया, क्लियर है? यस मैम। अच्छा दूसरा ट्राई करो, आंसर बताना। साइन इनवर्स साइन -2π/3, -2। ये तो इजी है। मैम माइनस का 2π/2। अमन माइनस बेटा, साइन इनवर्स के बाहर तो एक मिनट देखो, अपने आंसर वैसे क्रॉस चेक कर ले करो। आपने बताया -2π/3, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, मतलब जो भी आपका आंसर आएगा ना वो इसके बीच में होना चाहिए। अरे इसको स्टेप बाय स्टेप कर लो ना। देखो भाई पहले तो अंदर पड़ा है माइनस, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है। तो ये क्या हो गया, -sin2π/3, यस और नो? यस। अच्छा ठीक है, अब sin 2π/3 क्या होता है, वैल्यू रख दो यहाँ, तो क्या दिक्कत है, -√3/2 हो जाएगा। अब Yes, इसके ma'am. अंदर मैम भी, -π/3 होगा। हाँ, 3 अब यहाँ पर भी क्या है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ये मैं तुम्हें आज ही बताया है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2, ये क्या हो जाएगा, -π/3, 3। ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नोट कर लो ताकि तुम घर पे कर लो बैठ के, इजी है वैसे। आज वाले लेक्चर के तो जो मैंने तुम्हें छुड़वाए हैं ना 2-4, वो कर लेना ट्राई, टेंजेंट वाले भी कर लेना और कोस वाले भी। इनवर्स में तो थीटा होगा ही नहीं ना, तो एक्स होगा ना। क्या क्या बोल रहे हो ईश्वी? मैम वो पिछला वाला जो आपने लिखा था, साइन इनवर्स माइनस थीटा वाला। हाँ तो ठीक तो लिखा है, इनवर्स रिजल्ट थीटा देगा ना, साइन होता तो मैम वैल्यू देता कोई। इनवर्स रिजल्ट उसमें मैम आपने डोमेन में थीटा लिख रखा है। कहाँ मैम लिखा है जो बेटा लिखा है वैल्यू? मैम, यहाँ 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 इधर इधर जो लिखा है। अच्छा अच्छा कोई नहीं, तो इतना तो तुम समझ जाया करो, मतलब मैं कुछ लिख रही थी या कुछ हो अंदर तो माइनस बाहर ले लेना। ये लो अब ठीक है, चलो मैम ठीक। ये नोट कर लो एक बार, इसका आंसर बता देती हूँ क्या आएगा।
कोसिकेंट 7 पाई बाय 4 आएगा, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सेकंड है आपका -1/√3, ठीक है। इसका आंसर आपका आएगा 5/6। और एक क्वेश्चन हो रहा है, तुम लोगों को ग्राफ बनाने आ गए है ना? यस मैम। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, देखो बहुत इजी है अगर तुम कर पाओ तो, अगर तुमने सीखा ही है तो। इसका, ठीक है। और एक लास्ट और लिख लो मैम। ये प्लस माइनस दोनों में आएगा ना, tan निकालेंगे जब? ये वाला नहीं आशीष यस बेटा, मैम। प्लस माइनस दोनों में नहीं आएगा। प्लस माइनस दोनों में मतलब ही नहीं समझे आपका। आप ऐसे मत करो, मोड हटा रहे हो। मैंने आपको मोड को सॉल्व करने का तरीका बताया, मतलब ग्राफ बनाने का, कि कोई भी ग्राफ आ रहा हो उसमें फिर तुमने मोड लगा दिया तो जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको शिफ्ट मार दो ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस के बाहर शिफ्ट मार दो, प्रोजेक्ट जैसा बन जाएगा। डोमेन निकालना है आपको, fx इज इक्वल्स टू π/4 माइनस साइन इनवर्स x। इस क्वेश्चन में वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा जो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था ना, कि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो cos इनवर्स x1 इज लेस देन cos इनवर्स x2 है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो x1 इज ग्रेटर देन x2 हो जाएगा। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन साइन इनवर्स x क्या है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वहां पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज होगा नहीं, तो उस तरीके से इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। इसका आंसर आपका है -1 से 1/√2। क्लियर है? मैम इसमें x की वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते? किसमें बेटा? ये लास्ट डोमेन वाला क्वेश्चन? अच्छा, डोमेन निकालनी बेटा।